तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, कभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि पदांत में कभी कभी मकार होता है और कभी कभी नहीं होता है। उदाहरण के लिए हरिम अवबोधत और हरिम वंदे। यहाँ पर देख रहे हैं हरिम, री के बाद यहाँ पर मकार है और हरिम वंदे में यहाँ पर जो है अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है रिम में और यहाँ पर मकार लगा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र आया हुआ है, मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः ये सूत्र कहता है हल परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मतलब अगर ये जो मकार है पदांत है और उसके बाद में हल विद्यमान है, जैसे हरिम वंदे। अब यहाँ पर ये जो मकार है ये पदांत है, पदांत में होने पर ही ये नियम लागू होगा। तो हरिम, हरि हरि हरया, हरिम ये द्वितीय विभक्त एक वचन का रूप है। तो हरिम एक पद है और इस पद के अंत में स्थित होने के कारण मकार पदांत है। इस पदांत मकार के बाद हल जो वाह है ये व्यंजन है। पदांत मकार के बाद व्यंजन विद्यमान होने के कारण यहाँ पर जो माँ है उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा हरिम वंदे, ऐसा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से जो हम लोग अनुस्वार देखते हैं इसका मतलब है इस पदांत मकार के बाद व्यंजन विद्यमान होने के कारण यहाँ पर मकार को अनुस्वार हो गया है और इस अनुस्वार को मकार ही पढ़ा जाता है हरिम वंदे। यहाँ पर अनुस्वार को मकार पढ़ा जा रहा है, केवल मकार को यहाँ पर अनुस्वार हुआ है। अगर बाद में स्वर विद्यमान है तो हरिम ही रहेगा। हरिम, जैसे हरिम अवबोधति। अब यहाँ पर बाद में स्वर विद्यमान है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, माँ के स्थान पर माँ ही रहेगा और हरिम अवबोधत। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आगे इसको जोड़ने के लिए मकार ही विद्यमान रहता है। जैसे आगे इसको जोड़ करके हरिम अवबोधति ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि आगे व्यंजन होने के कारण जुड़ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार कर दिया जाता है। अब अगला सूत्र है नश्च पदांतस्य झलि। इस सूत्र का अर्थ है झल परे होने पर अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। झल परे होने पर, झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं और तीनों सा और हा आता है। इतने सारे वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इतने सारे वर्ण अगर बाद में हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं अपदांत नकार और मकार, मतलब ना और माँ जब अपदांत होते, पद के अंत में नहीं होते हैं अपितु पद के बीच में होते हैं। जब पद के बीच में होते हैं तो उसको कहा जाता है अपदांत नकार और मकार। तो ऐसे अपदांत नकार और मकार के बाद अगर झल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तो ऐसे नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे यशांश शब्द है, ऐसा है सी यशांश, ऐसा रूप बनता है यशांश। प्रथम विभक्त बहुवचन का रूप होने के कारण यहाँ पर यशांश एक पद है और इसके बीच में ना आ रहा है जो कि अपदांत है। तो यहाँ पर नकार अपदांत है और उसके बाद में जो सा है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो झल, ये सूत्र क्या है, नश्च पदांत से झल क्या कहता है, झल परे होने पर, झल सकार परे होने पर। अब देखिए यहाँ पर जो सकार है सा के बाद में छोटी ई की मात्रा है, तो ई के पहले सा आ रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसे लगता है छोटी ई पहले है, लेकिन यहाँ पर सकार पहले है। तो सकार क्या है, झल प्रत्याहार के झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो झल सा परे होने के कारण अपदांत नकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और रूप बन जाएगा यशांश, ऐसा रूप बन जाएगा। अब मकार का उदाहरण देखते हैं।
मकार का उदाहरण है आक्रमधंस्यते, बराबर क्या होता है आक्रंस्यते। आक्रंस्यते ये पूरा पद है और बीच में यहाँ पर मकार आया हुआ है, इसलिए ये अपदांत हो गया। अपदांत के बाद सकार जो है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो अपदांत मकार के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण अपदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से माँ के स्थान पर अनुस्वार होकर के आक्रमशते ऐसा रूप बन जाएगा। आक्रमशते। चूँकि यहाँ पर जो अनुस्वार आदेश हुआ है ये माँ के स्थान पर आदेश हुआ है, इसलिए इसको माँ ही पढ़ा जाएगा। आक्रमशते, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब इसके बाद एक सूत्र आता है अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, ये सूत्र कहता है यै प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अपदांत अनुस्वार के स्थान पर पर सवर्ण होता है। यै परे होने पर अपदांत अनुस्वार, जो अनुस्वार है उसको अपदांत होना चाहिए, तो अपदांत अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है। इसका उदाहरण है साम धन तः। साम धन तः बराबर शांतः। अब यहाँ पर शांतः पद है और बीच में चूँकि माँ आया हुआ है, इसलिए जो माँ है ये अपदांत है, तो साम धन तः। यहाँ पर सबसे पहले नश्च अपदांतस्य झल सूत्र लगेगा, तो नश्च अपदांतस्य झल सूत्र से अपदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया और रूप बन गया शांतः। अब यहाँ पर शांतः, अब यहाँ पर जो अनुस्वार है ये अपदांत है। अब ऐसी स्थिति में अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र लग जाएगा। ये परे होने पर अपदांत अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है, तो ये जो ता है ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्रत्याहार में ह या वरट का जो या है वहाँ से लेकर के कपय तक के सारे वर्ण ये प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत ता भी आ जाता है। तो जो ता है ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसके परे होने पर अपदांत जो अनुस्वार है इसके स्थान पर परसवर्ण होगा। परसवर्ण का मतलब ता का सवर्ण होगा। तो जो ता के सवर्ण है ता, था, दा, धा, न, ये 5 सवर्ण हैं। तो जो ता का सवर्ण होगा वही ये आदेश होगा। तो यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका जो उच्चारण स्थान है ये अनुनासिक ध्वनि है। तो ता वर्गीय जो ध्वनि है इनमें जो अनुनासिक है वो नकार है, तो यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर समानता के कारण नकार का आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा शांतः, ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जो लोग शांति ऐसा लिखते हैं ये रूप गलत है, अब सही रूप इसका होगा शांति, ऐसा रूप। इसमें जो आधा ना लगाते हैं यही रूप इसका सही होगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार, इस अनुस्वार के बाद का, खा, गा, घा, इंग। अगर अनुस्वार के बाद का, खा, गा, घा, इंग आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर इंग्या आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार अनुस्वार के बाद अगर चा, छा, जा, झा या वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अनुस्वार के बाद टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर ड़कार आदेश हो जाएगा। अनुस्वार के बाद ता, था, दा, धा, ना में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर ना का आदेश हो जाएगा। अनुस्वार के बाद पा, फा, बा, भा, मा में से कोई भी वर्ण अगर आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर मा आदेश हो जाएगा। अनुस्वार के बाद अगर या आ रहा है तो या का जो 2 ही सवर्ण होते हैं, एक जो है अनुनासिक या, दूसरा अनुनासिक या। तो अनुनासिक या जो होता है वही अनुस्वार के सबसे ज़्यादा समान होता है,
इसलिए अगर अनुस्वार के बाद या आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या आदेश हो जाएगा। अनुस्वार के बाद अगर वा आ रहा है तो वा के स्थान अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वा आदेश हो जाएगा, क्योंकि वा के भी दो ही स्वर्ण होते हैं, एक अनुनासिक दूसरा अननुनासिक। इसी प्रकार अनुस्वार के बाद अगर ला आ रहा है तो ला के भी दो ही स्वर्ण होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुस्वार से सबसे ज़्यादा समानता अनुनासिक ला की होती है, इसलिए अगर अनुस्वार के बाद अगर ला आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक लकार आदेश हो जाएगा। अनुनासिक के बाद अगर रा आ रहा तो रा का कोई श्रवण नहीं होता है, इसलिए वे अनुस्वार ही बना रहता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे अंकित है, यहाँ पर अनुस्वार के बाद का वर्गीय ध्वनि का आ रहा है, तो अंग अनुस्वार के स्थान पर का खा गा घा इंग्या आदेश हो गया, अंकित रूप बन गया। तो ये अंकित रूप सही है। जो हिंदी वाले अंकित ऐसा रूप लिखते हैं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंकित जब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण का खा गा घा इंग्या की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर इंग्या। अगर यहाँ पर वैकल्पिक होता तब तो ये रूप भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक आदेश नहीं हो रहा। अनुस्वार के स्थान पर जो परसवर्ण आदेश हो रहा है ये वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक ना होने से अंकित ऐसा रूप ही यहाँ पर सही होगा, ये रूप गलत हो जाएगा। इसी प्रकार संकर शब्द है, तो संकर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब इस संकर का ये जो रूप है शंकर, ऐसा रूप ही सही होगा। पतंजलि में आधा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बाद में जा है। यहाँ पर अपदांत नकार के बाद ये प्रत्याहार में जो वर्ण जा आता है जा है, तो यहाँ पर ना के स्थान पर जा का सवर्ण आदेश हो जाएगा। तो जा का सवर्ण सबसे ज़्यादा चाचा जाजा यहाँ जो यहाँ है वो ना के सबसे ज़्यादा समान है, इसलिए ना के स्थान पर यहाँ हो गया। तो पतन ऐसे रहेगा, पतंजलि। तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण यहाँ हो गया, पतंजलि। ये रूप सही है। किंचित ये रूप सही है। गुम्फित में अनुस्वार के स्थान पर मकार हो गया, इस प्रकार से गुम्फित ऐसे लिखा जाएगा। कुंठित ऐसे लिखा जाएगा। अंकुर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सभी रूप सही हैं। तो जो यहाँ पर अनुस्वार लगा देते हैं, जैसे पतंजलि हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो ये रूप गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका उच्चारण आधा या के समान किया जाता है, पतंजलि। किंचित यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण आधा या की तरह किया जा रहा है। गुम्फित यहाँ पर देखिए अनुस्वार है, इसका उच्चारण आधा माँ की तरह किया जा रहा है। अब जैसे गुम्फित हो गया, गुम्फित हिंदी में अनुस्वार ही लगाया जाता है सब जगह पे। अंकित गुम्फित यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण आधा माँ किया जा रहा है, अंकित में अनुस्वार का उच्चारण आधा इंग्या किया जा रहा है। लेकिन जो हिंदी में लिखा जाता है दोनों सब एक जैसा लिखा जाता है, तो ये गलत है। संस्कृत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर प्रश्रवण करके अलग अलग उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर जो अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पर माँ किया जा रहा है, तो गुम्फित ऐसा रूप इसका सही होगा। कुंठित यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर ड़कार हो गया है, तो कुंठित ये रूप सही है इसका। अगला सूत्र है वा पदांतस्य। इसके पहले अनुस्वार से प्रसवहना में हम लोग अपदांत अनुस्वार पढ़े थे। मतलब अनुस्वार अगर अपदांत है, पद के अंत में नहीं अपित पद के बीच में है, तो ये परे होने पर अपदांत अनुस्वार के स्थान पर नित्य रूप से प्रसवण हो रहा था। लेकिन अगर वही अनुस्वार पदांत है तब, तो ये सूत्र कहता है अगर अनुस्वार पदांत है तो पदांत अनुस्वार के बाद अगर ये प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो उस अनुस्वार के स्थान पर जो परसवर्ण होगा वह विकल्प से होगा। उदाहरण के लिए त्वम करोसि, त्वम करोस, यहाँ पर त्वम युवाम यूयम प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये यहाँ पर जो अनुस्वार आ रहा है ये पदांत है, तो पदांत अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का वर्ण का आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुस्वार जो होगा, अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प से होगा। तो यहाँ पर दो रूप बनेंगे, त्वं करोसि और त्वम करोसि।
ये दोनों रूप यहाँ पर सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनुस्वार है ये पदांत है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे शिवम भजत है, शिवम भजत, यहाँ पर अनुस्वार, तो अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पर विकल्प से परसवर्ण आदेश होगा। तो जब परसवर्ण होगा तो शिवम आधा मकार हो जाएगा, शिवम भजत, और चूंकि यह विकल्प से कार्य है तो एक दूसरे पक्ष में अनुस्वार ही रहेगा, शिवम भजत हो जाएगा। इसी प्रकार नदीम तरत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण होकर के ताका सवर्ण मतलब नकार हो जाएगा, नदीन तरत और नदीम तरत, ऐसे दो रूप हो जाएगा। हरिम वंदे, इसका जो है थोड़ा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर जब पर सवर्ण मतलब वा का जब सवर्ण होगा तो यहाँ हरिम वंदे ऐसा रूप बन जाएगा। मतलब यहाँ पर वा का जो दो सवर्ण होते हैं, एक अनुनासिक दूसरा अनुनासिक, तो यहाँ पर अनुस्वार के सबसे ज़्यादा समान अनुनासिक वकार होने के कारण अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वकार हो गया। हरिम वंदे, हरिम वंदे। अहम लिखाम, अहल लिखाम, ला का अनुस्वार के स्थान पर ला का सवर्ण हो जाएगा। ला के भी दो सवर्ण होते हैं, एक अनुनासिक दूसरा अनुनासिक, तो अनुस्वार के स्थान पर जब अनुनासिक लकार हो जाएगा तो अहल लिखाम, अहल लिखाम, दोनों का उच्चारण एक जैसे ही किया जाएगा। मतलब अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक लकार का ही उच्चारण किया जाएगा। अहल लिखाम, अहल लिखाम, दोनों का उच्चारण एक जैसे ही रहेगा, लेकिन लिखा दो तरह से जाएगा। एक में अनुनासिक लकार रहेगा, दूसरे में अनुस्वार रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी कामना है।